हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद एसएस में। मैं शिवम विश्वकर्मा हाजिर हूँ आप सबके लिए मैथ की एक अच्छी सी क्लास को लेकर। दोस्तों, आज मैथ की क्लास में मैं आपको घातांक एवं करणी के कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। घातांक एवं करणी को कैसे सॉल्व करते हैं, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे हम लोग यहाँ पर। और मैथ की ये 16वीं क्लास होने वाली है। इससे पहले 15 क्लास हो चुकी है। अगर आप 15 क्लासों में से कोई भी क्लास ना देखे हो तो इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद आप जाकर जरूर देखेंगे, जिससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर होंगे। मैंने वर्गमूल घनमूल की स्पेशल ट्रिक बताया है, जहाँ से आप जाकर वर्गमूल घनमूल और जो भी होगा ना, वर्गमूल घनमूल, इन सबको निकालने के शॉर्ट ट्रिक भी जान सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल शुरुआत करेंगे आज की क्लास का। आज की क्लास में आपको घन यहाँ पर घातांक एवं करणी के कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। आगे फिर से मिलते हैं। और आप इसमें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब उसका टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन करके हम सबको आप मतलब अपने हेल्प को मतलब हैंड टू हैंड सपोर्ट के लिए हम लोग आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको लिंक दिखेगा। टेलीग्राम ग्रुप का है, टेलीग्राम चैनल का है और व्हाट्सएप ग्रुप का होगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से हम सबके साथ जुड़ सकते हैं और पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलेंगे, शुरुआत करेंगे आज की क्लास का। अभी की क्लास में आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि घातांक क्या चीज़ होता है और करणी क्या है। घातांक एवं करणी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये किस पर आधारित होता है, कैसे इस पर काम करेंगे हम लोग, उन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पे घातांक के बारे में थोड़ा सा, और घात चाहे देखिए एक बार यहाँ पे क्या होगा, चाहे घातांक कहो या घात कहो, बात थोड़ा सा एक ही होगा, लेकिन हल्का फुल्का फर्क होता है। घातांक या फिर घात। घात का मतलब क्या होगा, जो किसी पे पावर लगा होता है उसे घात कहते हैं, लेकिन घात का जो अंक होता है उसे घातांक कहते हैं। जैसे x की पावर कितनी है, यहाँ पे 2 लगा दिया हूँ, तो यहाँ पे 2 घात है, लेकिन घात का जो अंक कितना है वो 2 है। ये घात है, घात हमारे पास है, हाँ ये x क्या है, आधार है, 2 क्या है, घात है, लेकिन घात का अंक कितना है, 2 है, तो 2 घातांक कहलाता है। यही चीज यहाँ पे हम समझने वाले हैं। इतनी सी बात हो गई। घातांक कभी भी बनेगा तो 2 पद वहाँ पे होंगे, एक आधार होगा, दूसरा घात होगा, ठीक। घात को ऊपर छोटा सा लिखते हैं, छोटे अक्षर पे थोड़ा सा, और नीचे जो आधार होगा उसको बड़ा लिखा करते हैं, ठीक है, साइज में। ये चीज होती है। फिलहाल यहाँ घातांक के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। घातांक का कुछ खास रूल क्या होगा, जैसे गुणनफल भागफल का रूल कैसा होता है वो सिखा रहा हूँ आपको। तो घातांक का बहुत बेसिक सा फॉर्मूला जो होता है, जैसे फॉर्मूला नंबर 1 अगर आप जानना चाहो, 1 क्या, मैं ऐसे हैशटैग बना के दिखा रहा हूँ, कोई नंबरिंग नहीं करूँगा फॉर्मूले में। जैसे पहला फॉर्मूला हो सकता है कुछ ऐसा कि ऐसे मान लीजिए a की पावर कुछ है, b है, ठीक है, इंटू में, और a की पावर यहाँ पर कुछ भी m कर देंगे। a की पावर m है और b की पावर n, a की पावर n ही है। यहाँ पे ये पद बना है, a की पावर m है, a की पावर n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर में। देखिए बात समझना, अगर आधार मतलब a, आधार का मान मतलब जो कि यहाँ पर a है, आधार का मान बराबर होगा तो गुणा लगने पर घातों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। a की पावर क्या हो जाएगा, m प्लस में n होगा। ये घातांक का सबसे बेसिक सा रूल हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। क्या होगा, जब आधार का मान समान होगा, ये आधार a था, ये समान होगा, तो गुणा लगा होगा, गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, तो m प्लस n कर देंगे, एक पद पे घात लगा देंगे, ठीक। ये चीज हम लोग यहाँ करा करते हैं। अगला दूसरा जो नियम मिलेगा हमको घातांक का, ये गुणा का था। भागफल का जो नियम होगा, ऐसे a की पावर क्या हो जाए, m हो जाए, भाग का चिन्ह लगा दे और a की पावर n हो जाए। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a की पावर m, भाग का मतलब बटा में a की पावर n कह देंगे, बराबर में a की पावर क्या होगा, m माइनस में n। समझिएगा, यहाँ पर अगर गुणा में रहेगा तो घातों को जोड़ लेते हैं और भाग में रहकर घातों को घटा लिया करते हैं। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। ये चीज यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा और इससे संबंधित सवाल लगानी पड़ेगी। आगे अगर देखेंगे तो आगे अब समझेंगे। तीसरा जो फॉर्मूला मैं बनाने वाला हूँ, यहाँ पे घात लगा के सिखाते हैं। घात पे घात कैसा लगता है, ऐसे a की पावर b हो गया है ना, और इस पे भी पावर क्या हो जाए, c हो जाए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर होगा a की पावर b इंटू सी, घातों का क्या होता है, आपस में गुणा कर देंगे। जब घात पे घात लगी होती है इस प्रकार से,
तो यहाँ पे घातों का आपस में गुणा कर लेंगे, काम हो जाएगा, ये चीज होता है। जैसे एग्जाम्पल में दिखाऊं तो जैसे 2 की घात 4 है और पूरे घात यहाँ पे 2 लगा दिया जाए तो क्या होगा, 2 का 4 दूना क्या बन जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसा आप करके समझ जाएंगे, ठीक है। इतना सा काम करना होता है। यहाँ पे घात लगने का ये सीन होगा। तो यहाँ पर एक ही आधार पर घात लगाओ, फिर उस पर भी घात लगाओ, घातों का आपस में गुणा कर लेंगे, काम हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। अगला अगर यहाँ पे टर्म सीखें तो नया आगे जो मिलेगा, जैसे देखिएगा, अगर मान लीजिए आधार का मान बराबर अभी था, अब ना बराबर हो तो क्या हो जाए, अगर आधार का मान से a है, a की पावर m है, और इनटू में क्या हो जाए, b की पावर m हो जाए। यहाँ पर सीखिएगा, जब आधार का मान अलग अलग हो जबकि घात बराबर हो जाए। अभी यहाँ क्या था, आधार का मान समान था तो गुणा में हम लोग बताए थे कि घातों को जोड़ लेते हैं। जब आधार का मान अलग अलग हो तब गुणा में क्या होगा, यहाँ पे आधारों का गुणा कर देंगे, पूरे की घात क्या लगा देंगे, यम। यहाँ पर बात यह रहेगी कि हमारा घात क्या होगा, समान रहेगा। आधार अलग हो घात समान हो तो आधारों का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, पूरे पे एक बार में घात लगा देंगे। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हुआ करेगा। जैसे 2 की घात यहाँ पे 5 है, गुणा में 3 घात 5 है, क्या होगा यहाँ पर 3 गुणा 6 की घात 5 हो जाएगा। इस प्रकार से आप सीखोगे, ठीक है। ये यहाँ पे चीज होता है। आगे बढ़ेंगे तो अगला हमारे पास कॉन्सेप्ट मिलेगा। देखिएगा, जैसे कि इतना हुआ, आगे अगर इसी का भाग करके देख लेते हैं, a की पावर m हो जाए, भाग का चिन्ह लगा दीजिए, b की पावर m हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर भी a भाग b कर देंगे और पूरे पावर क्या हो जाएगा, m। इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, a बटा b पूरे की घात क्या हो जाएगा, m। चाहे बटा में लिखिए चाहे भाग में, ऐसे दोनों ही सही होता है। तो इतना सा बना सकते हैं। ये गुणा और भाग का दोनों का नियम था, जब हमारे पास आधार का मान अलग जबकि घात का मान समान रहा करे, समान दिया हो, तो ये चीज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इतना सा था कॉन्सेप्ट, इसके बारे में आगे बढ़ेंगे इसी में। देखिएगा, यहाँ पर जो अगला मिलेगा आपको, तो देखते हैं क्या मैं लिखता हूँ। इसके बाद अच्छा इनवर्स का भी लिख सकते हैं इसी में चाहो तो। जैसे क्या हो जाए, 1 बटा a की पावर कुछ हो, यम हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं a की पावर क्या होगा, माइनस में यम। अगर हर में कोई भी घात रहेगी, अंश में ले जाएंगे, क्या होगा, वो ऋणात्मक हो जाएगा, मतलब चिन्ह बदल देगा। या फिर ऐसा भी कह सकते हो क्या, अगर यही a की पावर क्या हो, यम माइनस में ऊपर ही रहे, 1 बटा ले जाएंगे तो क्या होगा, a की पावर प्लस में यम हो जाएगा। तो कभी भी हम अंश को हर में ले जाएंगे या हर को अंश में ले जाएंगे तो उसकी घातें क्या होती हैं, बदल जाती है, घातों का चिन्ह बदल जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसा कि आपने यहाँ देखा है, हर में था पॉजिटिव था, अंश में लाया नेगेटिव हो गया, नेगेटिव अंश में था, हर में लाया पॉजिटिव हो गया। ये चीज हम लोग परिवर्तन कर दिया करते हैं। ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होगा हमारा, ठीक है। इतना सा करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अगला हमारे पास मिलने वाला है। आगे देखते हैं, कुछ और नियम हमारे पास है। देखिए यहाँ पर अगर कुछ और मैं बताऊं तो एक ऐसा भी हो सकता है, ऐसे कभी भी किसी पद की घात क्या हो, 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। जैसे यहाँ पर मैं a की पावर 0 कर दूं तो उसका मान भी क्या होगा, 1 होगा। कुछ भी कोई भी घात भी हो जाए ना, आधार में कुछ भी हो, आधार में कोई भी पद हो, एवरीथिंग, कुछ भी बड़ा से बड़ा पद हो, लेकिन घात क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसका मान क्या होगा, 1 होगा। हमेशा जानेंगे, चाहे 100 की घात 1 हो, 100 की घात 0 हो जाए, उसका मान 1 ही हमेशा रहेगा। ये चीज हम लोग समझिएगा हमेशा क्या, कि किसी भी पद की घात क्या हो, 0 हो, उसका मान क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पर एक व्युत्क्रम का नियम यहाँ होता है कभी भी, जैसे कि a की पावर n है, ठीक है, और बराबर b लिखा हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका आशय यह भी हो सकता है, a बराबर b की पावर 1 बटा n। ये काम होता है ना। यहाँ पे ये चीज आपको घातांक में ज्यादा स्पष्ट से मिलेगी, उसमें करने में ज्यादा दिखने को मिलेगी। फिलहाल अगर घातांक में कहीं ऐसा मतलब बनने का प्रयास हो तो ऐसा आप समझिएगा, किसी भी जैसे a की घात n बराबर b है, इसको लिख सकते हैं a बराबर b की घात a बटा n हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा क्या कि अगर लिखा जाए a की घात 1 बटा n हो बराबर b लिखा हो, इसका आशय यह है कि a बराबर लिख सकते हैं b की पावर n। यहाँ पर दोनों रूप में हम लोग सही रहेंगे। अगर क्या हो, किसी पे घात लगा हो तो किसी का घात किसी पद के बराबर होता है ना, किसी पद पे घात लगा किसी पद के बराबर करते हैं तो वहाँ पे उसकी घात के व्युत्क्रम के बराबर भी ऐसे हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं।
तब भी हमारा सही होगा। ऐसे a की घात n बराबर b है तो a बराबर b की पावर 1/n हो जाता है। और इसी का उल्टा क्या हो जाए, अगर a की पावर 1/n b के बराबर हो तो a क्या हो जाएगा, a बराबर b की पावर n हो जाएगा। इतना सब लोग कर देते हैं। यहाँ पे भिन्न में रहेगा जिस तरफ आएगा तो यहाँ पर भिन्न से हट जाएगा ना, 1/n का केवल n बचेगा। जैसे यहाँ n का 1/n हो गया, वैसे 1/n का यहाँ पे n हो जाएगा। ये चीज यहाँ पर होता है। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट थे आपके लिए जो घातांक के लिए घातांक में काम आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया। 9 के 9 हुई क्या होगा, आपको घातांक में सवाल लगाने में काफी हेल्पफुल होगा। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज पता रही होंगी या नहीं होंगी तो यहाँ पे समझ में आई होगी। सारा कुछ मैं लिखा हूँ, आप इसको कॉपी कर सकते हैं अपने या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी समझे। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल। अगर आपको घातांक करनी पड़ रहा है तो इन फॉर्मूलों से रूबरू होना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ थे घातांक के नियम। अब हम लोग बढ़ेंगे करणी के लिए, करणी के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। करणी होता क्या है और इसको मतलब कि किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, इसका हल कैसे करेंगे या सवाल में किस रूप में मिला करेगा, इसके बारे में सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो देखिएगा करणी के बारे में, जैसे करणी का मतलब क्या होगा, किसी का भी मूल निकालने के लिए हम करणी के सिंबल से दिखाते हैं। जैसे कि वर्ग का मूल हो, घन का मूल हो, चतुर्थ मूल हो, पंचम मूल हो, या फिर किसी nवें पद का nth मूल हो निकालना हो तो n घात का मूल निकालना हो, तो वहां पर हम लोग जिस भी मतलब संकेत से दिखाते हैं उसको उसे करणी कहते हैं, जिसको इस प्रकार से प्रदर्शित करा करते हैं। ये करणी है, देखिएगा करणी में लिख कर दिख रहा हूँ, करणी का प्रतीक, ये करणी का चिन्ह है, ये है करणी। यहाँ पर ऊपर यहाँ पे जो स्पेस बना हुआ है, यहाँ पर इस स्पेस में क्या होगा, नंबर लिखे जाते हैं। जिस घात की करणी होती है वो यहाँ पे नंबर लिखा जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2-3 करणी लगा के दिखाता हूँ। जैसे क्या होगा, आपको मैं बताऊंगा कि वर्गमूल की करणी क्या होती है। वर्गमूल की करणी को इस प्रकार दिखाते हैं, चाहे तो खाली केवल इस रूट ही दिखा दीजिए, या फिर ऐसा भी होता है। इसको दिखाने के लिए स्पेशली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 लगा सकते हो, इससे लगेगा कि यहाँ पक्का वर्गमूल की ही है, ठीक है। अगर दूसरी बात यहाँ पे दिखाऊं तो कौन सा होगा, घनमूल की करणी अगर होगी, घनमूल की करणी में क्या दिखाया जाता है, यहाँ पे घात में 3 लगा होगा, या छोटा सा 3 लगा देंगे, समझ जाए कौन सी करणी है, ये घनमूल की करणी है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको चतुर्थ मूल की करणी भी देखने को मिलती होगी। चतुर्थ मूल की करणी क्या होती है, यहाँ पे घात में क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे, 4th पावर निकालते हैं कभी, तो ये चीज हम लोग सीखेंगे। तो पंचम मूल निकालना हो तो क्या होगा, पंचम मूल निकालना हो तो यहाँ पर क्या लग जाएगी, करणी में क्या होगा, करणी की घात 5 हो जाएगी, इस प्रकार से निकालते हैं। और nवां मूल निकालना हो तो हम लोग निकालते हैं, nवां मूल के लिए क्या निकालेंगे, इसके लिए यहाँ पर n लगा होता है, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। और इसको सबसे बात यह है, जैसे मान लीजिए x लगा हूँ, मैं सब में एक x पद दे रहा हूँ, ठीक है, सब में एक चर पद x दे दिया हूँ, इसका प्रसार कैसे करेंगे वो चीज आपको सबसे जरूरी रूप में सीखना है। कैसे प्रसार होता है, जैसे इसको लिख सकते हैं x पावर 1/2, जो करणी की घात होती है वो भिन्नात्मक रूप में लिख दी जाएगी, वही करणी का हल दिया करता है, ठीक है, ये चीज होगा। सिंप्लीफाई लिखने करें, करणी को सिंप्लीफाई रूप में लिखें या फिर किसी घातांक के रूप में बदले तो वो ये होता है, ठीक है। तो घातांक को करणी में, करणी घात में बदलना आसान होता है, बस चीजों को समझ के काम करेंगे तो हो जाएगा। कभी भी हर में 2 है भिन्न के, कभी भी कोई भी घात है, घात में हर में 2 है, घात भिन्नात्मक है और हर का मान 2 है, समझ जाए वहां पे वर्गमूल की करणी है, ठीक है, ये चीज समझिएगा। आगे बढ़े तो क्या मिलेगा, ऐसे इसका मान निकालते हैं तो क्या होगा, x पावर 1/3। कभी भी किसी भी पद में किसी की घात में भिन्नात्मक हो और हर में क्या हो, 3 आ जाए, समझ जाना है कि वहां पे घनमूल की करणी है, ठीक है, ये चीज आप सीख कर चलोगे। और यहाँ पर ही उसी प्रकार क्या होगा, x पावर 1/4 हो जाएगा और x पावर 1/5 होगा और x पावर 1 में n होगा। ये चीज यहाँ पे हम लोग को करना पड़ता है और इस ऐसे करके सवालों को हल कर पाते हैं। इतना करने के बाद जो भी x रहा करता है उसका हम लोग गुणनखंड निकालते हैं और प्रयास करते हैं इस यहाँ पे भिन्न में हर वाले मान को काटने का, नहीं तो जैसा भी बनता है वैसे ही सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और अपने आप से सॉल्व हो भी जाता है। तो ये चीज होता है करणी में, करणी का कुछ इतना ही रोल होता है, बाकी इसके बाद इनको यूज करते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना, सब कुछ चलेगा। यहाँ पर रेशनलाइजेशन करना, इसको परमेकरण कहते हैं, या फिर संयुग्मी से गुणा भाग करना करते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेगी हमारे पास, ठीक है। और फिर इसके बारे में एक कुछ इतना सा था, देखिएगा
करणी था, ये करणी के करणी होते हैं। करणी को इस रूप से मतलब कि करणी से घात के रूप में बदल सकते हैं। उसको बदलने का तरीका ये मैंने लिखा है। उससे पहले आपको घातांक बताया, घातांक क्या होता है। घातांक और करणी के बारे में कुछ इतनी सी बातें हैं। आगे फिर से मिलेंगे, आपको करणी और घात के सवालों को लेकर मिलेंगे। वहाँ पे आप सवाल लगाइएगा, सीखिएगा सवाल को कैसे लगाते हैं। इस क्लास में केवल मैं इसके कॉन्सेप्ट को मतलब इसके फॉर्मूले को सिखाया हूँ। आगे फिर से मिलेंगे और फिर थोड़ा सा हेल्थ की इशू की वजह से कल मैं क्लास फिर से लूँगा, और जिसमें क्या होगा, आपको इस पे संबंध में सवाल लगाऊंगा और सिखाऊंगा कि घातांक करणी के सवाल किस टाइप की होती हैं और किस किस प्रकार से आया करती हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर जो है घातांक करणी काफ़ी अहम रोल प्ले करता है बहुत सारे चैप्टरों में, तो इसलिए इस पर थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा आप सबको। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, नए क्लास में, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।